place which will lend you money if you can prove you don't need that money. बॉब होप का ये कोट मुझे काफी रेलेवेंट और ह्यूमरस भी लगा। कुछ दिनों से जब से निफ्टी बैंक ने परफॉर्म करना शुरू किया है तब से हम लोग बैंक के एनालिसिस डाल रहे हैं। उसी पे एक कमेंट आया था जे.एंड.के बैंक के बारे में क्या व्यू है। आज इस वीडियो में हम जे.एंड.के बैंक को कवर करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं मनीषा, एमबीए फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। फंडामेंटल शुरू करते हैं एसेट्स के साथ। एसेट्स में जो कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दिखाई देगी मार्च 2022 तक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद 23 to 25 तो ऑब्वियसली एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको नजर आएगी एसेट्स में। उसके बाद अगर इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम 20 to 22 यहाँ पे आपको खास कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, उल्टा नंबर्स कम ही हुए हैं। ऑब्वियसली ये कोरोना का पीरियड था तो नंबर्स इम्पैक्ट हुए थे सभी के लिए, तो इसकी वजह से टोटल इनकम भी अफेक्ट हुआ है। और नेट प्रॉफिट आप देखोगे ऑब्वियसली अच्छा खासा घाटा आपको दिखाई दे रहा है कंपेयर टू 20 to 22। लेकिन वही यहाँ पे अच्छे से पिकअप कर दिया है फिर से 23 to 25 अच्छे खासे नंबर्स है। इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम बढ़ा हुआ है एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन टोटल इनकम, तो टोटल इनकम भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है 25 में, मार्च 25 में अच्छे खासे नंबर्स है, हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है इनकी। और इसके बाद सितंबर 25 में देख सकते हैं तो वो मार्च 25 से भी ज्यादा नंबर्स है 2098 करोड़, यहाँ पे 2085 करोड़ थे मार्च 25 में और ये 2098 और अभी 2 क्वार्टर्स बाकी है, तो मुझे लगता है 26 में ये हाईएस्ट होने वाले इनके लिए नंबर्स। उसके बाद ग्रॉस एनपीएस पे नजर डाले तो एनपीएस की वैल्यू इनकी काफी हाई थी और लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। उसके बाद सेल्स जो है, सेल्स 20 to 22 तक इतनी कुछ खास यहाँ पे आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वैल्यू अच्छी है। अब देखिए आरओई परसेंट जो है 20 का सबसे बेकार नंबर है इनका और 22 में थोड़ा 21, 22 में थोड़े इम्प्रूव हुए नंबर्स। ऑब्वियसली ये कोरोना का पीरियड था तो यहाँ पे वही एक्सपेक्टेड है, लेकिन वही 22 to 24 में 25 तक ग्रॉस एनपीएस में काफी इम्प्रूवमेंट आई हुई है। साथ ही साथ सेल्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, दिखाई दे रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका अच्छा है और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो एसेट्स पे रिटर्न इनको मिल रहा है उसके साथ जो रेशो है दैट इज रीजनेबल 0.4 से 1.29 तक। और क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी वहां पे भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी एम्प्लॉयड है उसके ऊपर जो रिटर्न है तो वो भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, तो ये सारे वैल्यूज रिफ्लेक्ट करते हैं अच्छे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ग्रोथ रिफ्लेक्ट करते हैं। बेसिकली ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अब वैल्यूएशन देखें तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशो कम होते जा रहा है, अभी काफी रेंज में आ गया 4.88। वही प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए तो काफी रीजनेबल है, 0.78 चल रहा है, अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड भी इसका अराउंड 2% है विच इज मॉडरेट, तो वैल्यूएशन के हिसाब से सही है। अभी सेक्टर के पीई के साथ भी हम कंपेयर करते हैं इसका पीई तो 5.43 है और सेक्टर का पीई 15+ है, तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशन के हिसाब से तो सही चल रही है बैंक। अब जब हम पीएस के साथ कंपैरिजन करते हैं तो जब इसका पीई सबसे लोएस्ट है 5.41, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है 17% और डेट टू इक्विटी 0.18। तो ये सारे नंबर्स जो है, नंबर्स तो काफी पॉजिटिव है और ग्रोथ की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। अब आते हैं टेक्निकल्स पे। टेक्निकली अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आरएसआई है वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइमलाइन पे आरएसआई इसका मोमेंटम वाला नहीं है, फेयर है लेकिन मोमेंटम वाला नहीं है। डेली टाइमलाइन पे आप देखोगे और डेली ये मंथली टाइमलाइन और इवन वीकली टाइमलाइन पे
तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रही है, यहाँ पे एक बेस बन रहा है, लेकिन मोमेंटम कब आएगा हम कुछ बोल नहीं सकते। सो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आर गुड, अंडर वैल्यूड है, लेकिन प्राइस में तुरंत मोमेंटम आएगा ऐसे दिख नहीं रहा। रिस्क की अगर बात करें तो एनपीएस आर ऑन हायर साइड कंपेयर टू द पीयर्स, और दूसरी बात ये है जो भी इमर्जिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं ये रीजनल बैंक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ दिखेगी आपको वो इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तुरंत आपको नहीं दिखेगी जैसे कि प्राइवेट बैंक्स या अदर पीएसयू बैंक्स है जो लार्ज नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें दिखेगी। तो बट उससे ज्यादा एक रिस्क है इनका जो प्रेजेंस है दैट इज इन द कोर रीजन JNK एंड लद्दाख। तो ये जो रीजन है JNK, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज्यादा है, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, तो और उसी की वजह से हो सकता है इन्वेस्टर्स आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्टॉक। जो भी इनका कॉन्सेंट्रेशन है कोर रीजन में, वहां से हटके इनको थोड़ा डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा सो दैट जो भी ग्रोथ है इनके नंबर्स में तो वो रिफ्लेक्ट करेगी स्टॉक प्राइस में भी। और इसका आप देख भी सकते हैं, मैं खुद इसको फॉलो करती थी, इसका हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो काफी टाइम के लिए कंसोलिडेट होता रहेगा और सडनली जूम कर जाएगा और फिर से कंसोलिडेट करेगा करेक्शन होने के बाद, जो अभी फिलहाल दिख रहा है। तो इसीलिए वो जो पीरियड रहता है कंसोलिडेशन का तब आपको मेंटली काफी प्रिपेयर्ड रहना है कि वो पीरियड इज गोइंग टू बी स्ट्रेच्ड और कभी भी ये जूम कर सकता है या नहीं भी कर सकता। तो ये हम कोई नहीं बता सकते। अगर आप मेंटली उतना प्रिपेयर्ड है, आपके पास पेशेंस है, तो आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली मुझे तो काफी अच्छा लगा, लेकिन वही है कि स्टॉक प्राइस में अभी तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आई होप इन्फॉर्मेशन आई शेयर्ड इज यूजफुल फॉर यू। इफ यस प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो भी करते रहिए। कमेंट्स में जरूर बताइए कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।